जाते जाते उसने मेरा धन्यवाद करना नहीं भूला। जाते जाते वह अपना फ़ोन यहीं भूल गया। जाते जाते उसने मुझे एक नज़र देखा। इस तरह के वाक्यांश वाले हिंदी वाक्यों का इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से फ्रेज यूज करेंगे, इस तरह के सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर के विधा में किस संदर्भ में रखे जाते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। इस तरह के वाक्यांश वाले सेंटेंसेस का फ्रेज होगा, बोर्ड पर मैंने लिखा है, एज ही वॉज लिविंग। एज ही वॉज लिविंग, जैसे वो जा रहा है, जा रहा था। ऑन हीज वे आउट, ऑन हीज वे आउट, जाने के रास्ते में, जैसे वो जा रहा था। ऑन हीज वे आउट, बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले, क्योंकि जाते जाते वो अपना फ़ोन भूल गया। जाते जाते उसने मुझे कुछ कहा, इसका मतलब यह है कि जाने से पहले मुझे कहा। तो बिफोर लिविंग का भी हम प्रयोग करेंगे, या जाते समय कहा, वाइल लिविंग, जब जा रहा है, वाइल लिविंग। तो ये सभी फ्रेज का यूज कर सकते हैं, और सभी फ्रेज में से कोई किसी भी एक फ्रेज की सहायता से हम सेंटेंस का इंग्लिश बना सकते हैं। और हर एक फ्रेज अपने आप में प्रैक्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज्ड है। अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से दिया गया है। हो सकता है कि अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से बताएं। आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबिलिटी फील करें, उस तरीके से अपना इंग्लिश बनाएं। जैसे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं कि जाते जाते वह कुछ कह गया, जाते जाते वह कुछ कह गया, जाते जाते वह अपना फ़ोन यहीं भूल गया, जाते जाते उसने मुझे एक नज़र देखा, जाते जाते वह मुझे धन्यवाद देना नहीं भूला, जाते जाते उसने मुझे एक सलाह दी, जाते जाते उसने मुझे एक सलाह दी। कहने का तात्पर्य है कि वह जाने से पहले उसने मुझे एक सलाह दिया, या जब वह विदा लेते समय मुझसे विदा ले रहा था, है ना, जाने से पहले या जाते वक्त। तो बिफोर लिविंग या वाइल लिविंग, इन फ्रेज की सहायता से भी बना सकते हैं। ऑन हिज वे आउट, बिफोर ही लेफ्ट, या फिर एज ही वॉज लिविंग। 5 फ्रेज की सहायता से मैं आपको आज का स्ट्रक्चर बताऊंगा। जाते जाते उसने मुझे अपना पता दिया, एड्रेस बताया, जाते जाते वह कुछ याद दिला दिया। तो चलिए देर न करते हुए इंग्लिश फॉर्मेशन सीखते हैं। जाते जाते वह कुछ कह गया, तो पहले क्या बनाएंगे, वह कुछ कह गया। जाते जाते को हम बाद में भी रख सकते हैं और पहले भी रख सकते हैं। फ्रेज को बाद में भी रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं, नो वरी, बी कंफर्टेबल। इस तरह कौन से विधा में आते हैं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से बनते हैं। जैसे वाइल, आफ्टर, बिफोर, ये सभी लग करके जो फ्रेज बनते हैं तो एडवर्बियल फ्रेज, और समटाइम्स इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज का भी यूज होता है। इस संदर्भ में आते हैं या निर्देशित करते हैं कि ऐसा काम जाते वक्त हुआ। जाते जाते वह कुछ कह गया, वह कुछ कह गया, ही सेड समथिंग, है ना जी, ही सेड समथिंग एज ही वॉज लिविंग। एज ही वॉज लिविंग, जाते जाते वो अपना फोन यहीं भूल गया। ही फॉरगॉट हिज फोन, भूल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही फॉरगेट का फॉरगॉट, ही फॉरगॉट हिज फोन, अपना फोन, है ना जी। ही फॉरगॉट हिज फोन हियर, यहां भूल गया, है ना। ही फॉरगॉट हिज फोन हियर, आप इसका प्रयोग कर लीजिए। ऑन हिज वे आउट, ऑन हिज वे आउट, ऑन हिज वे आउट। ध्यान देंगे, ही फॉरगॉट हिज फोन एज ही वॉज लिविंग, यह भी सही है
किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जाते जाते उसने मुझे एक नज़र देखा, ही ग्लैंस्ड एट मी, ही ग्लैंस्ड एट मी, ही ग्लैंस्ड एट मी, उसने मुझे एक नज़र देखा। इसका इंग्लिश हुआ ही ग्लैंस्ड एट मी बिफोर ही लेफ्ट। आप इससे भी बना लीजिए, बिफोर ही लेफ्ट। जाते जाते वह मुझे धन्यवाद देना नहीं भूला, ही डिडंट फॉरगॉट टू थैंक। बट आपको पता होना चाहिए कि जब भी डू, डज और डिड की बात होती है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसने मुझे धन्यवाद देना नहीं भूला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, मगर निगेटिव है। नेगेटिव में डिडंट का यूज किया, डिडंट्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही डिडंट फॉरगेट टू थैंक मी बिफोर लिविंग। ठीक है जी। जाते जाते उसने मुझे एक सलाह दी, जाते जाते उसने मुझे एक सलाह दी, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी, ही गेव वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्यों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मुझे एक सलाह दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, he gave me a piece of advice while living। आप इसे लिख लीजिए, while living, या फिर as he was living भी सब में लिख सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। 5 मैंने फ्रेज बताएं, पांचों सेंटेंस में अलग। जाते जाते के लिए as he was living, जाते जाते as he was living, इसमें ऑन हिज वे आउट, जाते जाते, बिफोर ही लेफ्ट, जाते जाते, बिफोर लिविंग, जाते जाते, वाइल लिविंग, जाते जाते। ठीक है जी। जाते जाते वह मुस्कुराया, ही स्माइल्ड, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में ही बात हो रही है, ही स्माइल्ड। टेंस यदि चेंज होगा तो आप ये वाला पोर्शन चेंज कर लेना, है ना। जाते जाते वह मुस्कुराता है, ही स्माइल्स वाइल लिविंग, है ना जी। नो वरी, मैंने एक ही टेंस में आपको सारे सेंटेंस बताए कि आपको इजी टू मेक हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। और एक बार वंस अ टाइम इफ यू आर टेकिंग इट अप इन योर प्रैक्टिस, देन यू कैन चेंज इन अदर टेंसेज, इन अदर सेंटेंसेज, यस और नॉट। मूड ऑफ द टेंस, मूड ऑफ द सेंटेंस में आप चेंज कर लेना। जाते जाते वो मुस्कुराया, ही स्माइल्ड एज ही वॉज लिविंग, एज ही वॉज लिविंग। जाते जाते उसने मुझे अपना पता दिया, जाते जाते उसने मुझे अपना पता दिया। ही गेव मी हीज एड्रेस, ही गेव मी हीज एड्रेस बिफोर ही वॉज लिविंग या वाइल लिविंग। शॉर्ट में आप वाइल लिविंग भी लिख सकते हैं, बिफोर लिविंग, वाइल लिविंग, बिफोर ही लेफ्ट, ऑन हिज वे आउट। ऑन हिज वे आउट भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले फ्रेजों में से एक है, ऑन हिज वे आउट, इस संदर्भ में। जाते जाते वह कुछ याद दिला दिया, ही रिमाइंडेड मी, ही रिमाइंडेड, रिमाइंडेड सेकेंड फॉर्म में है, ही रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग, कुछ याद दिलाना, ही रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग बिफोर ही लेफ्ट, है ना, बिफोर ही लेफ्ट। या फिर नंबर 1, नंबर 2 आप इसी को फुल लिखें, ही रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग एज ही वॉज लिविंग, एज ही वॉज लिविंग।
ठीक है जी। या फिर नंबर 3, ही रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग ऑन हिज वे आउट, ऑन हिज वे आउट। नंबर 4, he reminded me of something before leaving. Number 5, he reminded me of something while leaving. While leaving, है ना जी। तो हमने देखा कि ये सभी बिफोर ही लेफ्ट जाते जाते, और एज ही वॉज लिविंग जाते जाते, ऑन हिज वे आउट जाते जाते, बिफोर लिविंग जाते जाते, वाइल लिविंग जाते जाते, ये 5 तरह का फ्रेज हमने इसमें आपको बताया। चलिए एक बार रीड आउट करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को फुल स्क्रीन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सीखिए और दोस्तों में भी शेयर करिए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। एक सच्चा मित्र अपने दूसरे मित्रों को भी जीवन में आगे बढ़ाता है। जाते जाते वाले सेंटेंसेस, तात्पर्य यह है कि जाने से पहले या विदा लेते समय मैंने 5 फ्रेज बताए जो प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं। एज ही वॉज लिविंग, ऑन हिज वे आउट, बिफोर ही लेफ्ट, बिफोर लिविंग, वाइल लिविंग। एक समरी मैं लास्ट में आपसे शेयर करता हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप उससे ध्यान दिया करें, लिखा करें, सीखा करें। जाते जाते वह कुछ कह गया, ही सेड समथिंग एज ही वॉज लिविंग। जाते जाते वह अपना फ़ोन यहीं भूल गया, ही फॉरगॉट हिज फोन हियर ऑन हिज वे आउट। जाते जाते उसने मुझे एक नज़र देखा, ही ग्लैंस्ड एट मी बिफोर ही लेफ्ट। जाते जाते वह मुझे धन्यवाद देना नहीं भूला, ही डिडंट फॉरगेट टू थैंक मी बिफोर लिविंग। जाते जाते उसने मुझे एक सलाह दी, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस व्हाइल लिविंग। जाते जाते वह मुस्कुराया, ही स्माइल्ड एज ही वॉज लिविंग। जाते जाते उसने मुझे अपना पता दिया, ही गैव मी हिज एड्रेस व्हाइल लिविंग। जाते जाते वह कुछ याद दिला दिया, ही रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग बिफोर ही लेफ्ट, ही रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग एज ही वॉज लिविंग, ही रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग ऑन हिज वे आउट, ही रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग बिफोर लिविंग, ही रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग व्हाइल लिविंग। तो इस तरह से हमने इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना है, सीखना है। अपने दोस्तों को भी सिखाइए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लाइक और कमेंट्स देकर मुझे बताइए, और यदि कोई डाउट हो तो भी लिख कर भेजिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट्स करके बताऊंगा, और एक दूसरे को हम लोग इंग्लिश सिखाएंगे। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ अगले दिन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।